हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारी ये नेक्स्ट वीडियो अगले क्वेश्चन को लेकर के आ गई है। इस वीडियो का जो क्वेश्चन है वह है मूल मानक, ग्रांड नॉर्म्स। ग्रांड नॉर्म्स क्या है? आपने जब भी जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा होगा, उसमें कैल्सन को जब पढ़ा होगा, तो ये जो शब्द है वो जरूर आपने सुना होगा। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 100% चांस है कि ये इस बार क्वेश्चन आएगा जरूर। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आ गया, 4 नंबर में आएगा, तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मूल मानक। केल्सन के अनुसार जितने भी चाहिए हैं, सभी अपने से ऊपर के चाहिए से निकले हैं। इस प्रकार केल्सन ने एक चाहिए को दूसरे चाहिए के ऊपर रखकर चाहिए का महल खड़ा किया। वास्तव में यह मानकों पर उत्तराधिकारी क्रमिकता, मतलब कि क्रमानुसार, यह ऊपर से नीचे की ओर जाती हुई सीढ़ियों का एक ढांचा है। सीढ़ी के सबसे ऊपर के चाहिए का सबसे ऊपर का जो चाहिए है, उसको मूल मानक कहा जाता है। केल्सन के अनुसार सभी मानक मूल मानक से अपनी वैधता प्राप्त करते हैं, परंतु मूल मानक अपनी स्वयं की वैधता किसी भी उच्चतर, अपने से ऊपर मानक से प्राप्त नहीं करता। जब स्वयं में ही मान्य समझा जाता है, वह अपने आप में ही मान्य समझा जाता है। मूल मानक को मान्यता की शक्ति जनता के न्यूनतम सहयोग और समर्थन से प्राप्त होती है। सभी विधि व्यवस्थाओं में कोई न कोई एक मानक होता है, जैसे इंग्लैंड में संसद, अमेरिका में संविधान तथा हिटलरकालीन जर्मनी विधि व्यवस्था में तानाशाह की इच्छा। मूल मानक थी। उनके मतानुसार विधि सिद्धांत का काम केवल मूल मानक तथा अन्य मानकों के आपसी संबंधों का विचार करना है। ठीक है, तो ये मैंने पढ़ा है, अब मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अब आप इसमें ये सोच रहे होंगे कि ये जो चाहिए है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये चाहिए है, इसका मतलब क्या है? तो मैं इसका मतलब आपको बता दूं। जो अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि जब कोई भी सरकार है, ठीक है, वो कोई विधि बनाती है, वो कोई रूल बनाती है, नीति बनाती है, तो वो होती है, जब अच्छी होती है कि वो जरूरी हो, लोग जन के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी। तो ये चाहिए वही जरूरत है। ये जब किसी राष्ट्र की जो सबसे ऊपर पावर है, वो जब कोई एक रूल बनाती है, नियम बनाती है। सपोज दैट कि अभी हमारा जो देश है वो लोकतंत्र देश है। ठीक है, अभी में हमारी जो सबसे बड़ी चाहिए है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि प्रधानमंत्री सरकार है उनकी, ठीक है, तो वो क्या करती है, संसद से एक रूल बनाती, जिसको हम सॉरी, जिसको हम कानून कहते हैं। अब वो जो कानून उन्होंने कह दिया, वो ही सबको मानना पड़ेगा, तो उसी को बोलते हैं ग्रांड नॉर्म्स। जो प्रधानमंत्री ने कह दी वो पूरे देश को माननी पड़ेगी, वही ग्रांड नॉर्म्स है, वही है सबसे ऊपर का नॉर्म्स। जैसे भी तुमने देखा होगा, एग्जाम्पल और बता दूं मैं अभी देखा होगा कि जो अभी पहले लॉकडाउन हुआ था, इससे पहले तो बहुत ही ज्यादा सभी बंद, मतलब अपने अपने घरों में कैद हो गए थे। ठीक है, सभी की भावनाएं, जो विचार हैं, वो सभी नेगेटिव होते जा रहे थे। तो क्या हुआ कि जो मूल मानक जो है उसको यूज किया, किसने? हमारे पीएम ने। ठीक है, हमारे पीएम ने यूज किया, और आपने देखा होगा, आप भी सब शामिल हुए होंगे, ठीक है, कि उन्होंने पूरे देश से एक दिन शाम को, ठीक है, 8 बजे के समथिंग सभी से अपने अपने घरों पर थालियां और बजवाई थी। ठीक है, पता है ना, वो थालियां बजवाई थी। तो लोगों ने थालियां क्यों बजाई? वो थालियां इसलिए बजाई कि जो हमारा देश का जो सबसे बड़ा,
ठीक है, वो पदाधिकारी है, एज ए प्रधानमंत्री है, तो उनका एक नियम था, उन्होंने कुछ बात कही थी, एक रूल बनाया था कि इस समय इन सभी को ये करना है, तो वो पूरे देश ने फॉलो किया था उस चीज को। ठीक है, तो वो हो गया ग्रांड नॉर्म्स। ठीक है, तो कैल्सन इसी बात के लिए कहते हैं, कैल्सन कैल्सन के अनुसार वो यही कहते हैं कि जो सभी मानक हैं, मतलब कि ऐसे जितनी सभी बातें हैं, वो मूल मानक से ही अपनी वैधता प्राप्त करते हैं, परंतु मूल मानक अपनी स्वयं की वैधता किसी भी उच्चतर मानक से प्राप्त नहीं करता, वह स्वयं में ही मानक माना जाता है। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा था, उसके बाद में अगर उसी बात को जैसे प्रधानमंत्री थे, उसके बाद में मुख्यमंत्री उस बात को कह रहे हैं, उसके बाद में एसडीएम या फिर जो भी कह रहे हैं उस बात को, वो एक ही बात है। ठीक है, वो अलग नहीं है, एक ही बात है, और अपने आप में वो कारगर है। ठीक है, वो किसी के पास जाएगी। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री के बाद में अगर वो मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ के पास है, अगर वो उस बात को कहते हैं, तो उसका अपने आप में ही उसको क्या समझा जाएगा, मूल मानक समझाएगा, वो चेंज नहीं होगी। ये बात कही थी उन्होंने, और ये भी कहा था कि मूल मानक तो मान्यता की शक्ति जनता के न्यूनतम सहयोग और समर्थन से प्राप्त होती है। ठीक है, वो मूल मानक को जो शक्ति है वो तब पैदा हुई कि जब पूरे देश ने एक मूल मानक को फॉलो किया। ठीक है, तो और तभी तो विधि व्यवस्थाओं में, हर कोई विधि व्यवस्था है, उसमें कोई ना कोई मानक होता है। उदाहरण के लिए उन्होंने समझाया कि जैसे इंग्लैंड में संसद है, संसद जो भी रूल बनाएगी वो पूरी जनता को, वहां के जितने भी लोग हैं सबको मानना पड़ेगा। अमेरिका का संविधान है, हमारे यहाँ का भी संविधान है, जो संविधान है वो सभी को मानना पड़ेगा। अब हिटलर की बात कही गई है, जर्मनी में हिटलर था शासक। ठीक है, बहुत ही कठोर, वो जो कह देता लोगों को वो ही माननी पड़ती थी। और वो सपोज के हिटलर ने कह दिया कि आज ये काम करना है, तो अगर कोई व्यक्ति और भी कह रहा है ना ये काम करना है, तो सभी को वो काम करना होता था। क्यों? क्योंकि वो मूल मानक था। ठीक है, समझ गए। एक बात इन्होंने और कही है कि जो मूल मानक है, ठीक है, वो एक बुनियादी मूल मानक है, और उसके बाद में एक और, उसके बाद में उससे आगे, फिर उसके बाद में एक और, फिर उसके बाद में एक और, इस तरह से मूल मानक को बुनियाद बना करके उसके ऊपर कहीं चाहिए और चाहिए और चाहिए बना करके एक बिल्डिंग बनाई। ठीक है, इस बात से समझाते हैं। सपोज कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी की एक बात है, उसके बाद उसी बात को फॉलो कर रहे हैं जो सांसद हैं, उसके बाद में उसी बात को फॉलो कर रहे हैं मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, एसडीएम है, ठीक है, और प्रधान है, और उसके बाद में जनता है। तो सारे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बात कहाँ से शुरू हुई है, मूल मानक से। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा था कि थाली, यहाँ पर उन्होंने कहा था कि थाली बजानी है, तो उसके बाद वो बात इन्होंने भी कही, इन्होंने भी कही, इन्होंने भी कही, सबने कही, लेकिन ऊपर 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 बिल्डिंग बनती गई, लेकिन मूल मानक का अपना खुद का एक बड़ा क्या होता है, हम कह सकते हैं कि उसकी खुद की एक शक्ति होती है जो लोगों से ही मिलती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन आप आएगा ही आएगा, और इसके आपको 4 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मेरे पढ़ाना, मेरे समझाना अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।